जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ। अध्याय तीसरा। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति। उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों में रक्त चंदन का लेप, अपने कर कमलों से जप मालिका विद्या अभय वर नामक मुद्रा धारण किए हुए है। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन में मुकुट भी बंधा। वे कमल के आसन पर विराजमान। ऐसी देवी माँ दुर्गा को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिरशूर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने आ गया। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाण वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को सब कुछ काट कर तहस नहस कर दिया। उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला, साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाईं भुजा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया। उस महादैत्य ने उस शूल को भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो उठा। उस शूल को अपनी ही आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिरशूर के भी धज्जियां उड़ गई। अपने प्राणों से वह हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर भक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ा। उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। उसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार विशीला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से वे भी मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थेपड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत कचूमर निकाल डाला। भिदी पाल से वाकल बाणों से तांबर और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विढाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक उन्हें पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों पर प्रहार आरंभ कर दिया। अब महिषासुर के मार कर खुरों का प्रहार करके पूंछ से चोट पहुंचाकर सींगों से विदृढ़ करके कुछ ही सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कुछ निश्वास वायु के झोंके से देवी के गणों को धराशायी कर दिया।
इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के खुरों को खोदने लगा। अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने से गर्जन लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम से बंधे जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जन लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उमड़ा हुआ राक्षस गर्जन लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु तो हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, इतना कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़कर फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल और उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकल पाया था, लेकिन देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। महिषासुर के संहार के कारण देवता प्रसन्न हो उठे। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। देवताओं ने दिव्य महेशों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति गंधर्वराज गाने लगे। अब सकने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम, वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उसके मस्तक पर आरब चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शूद्र चक्र त्रिशूल धारण करती। उनके त्रिनेत्र वे तीन सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय ही जिनका स्वरूप, जिन देवी ने अपनी शक्ति के संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा, समस्त देवताओं महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन, अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में समय ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ
दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंतनीय रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण, आप में सतगुण, अजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका जान पड़ता है। भगवान विष्णु महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं कर पाते। आप ही सबका आश्रय, ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्यापकता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञ में जिसके आचरण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, स्व आप ही उसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है। ये सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन आचित्य महाव्रत स्वरूप, वह भगवती आप ही समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पर विद्या आप ही है। आप शब्द रूपा अत्यंत निर्मल यज्ञ वेद यजुर्वेद युद्ध गृत मनोहर पदों को पाठ से युक्त साम वेद का भी आधार आप ही है। आप देवी तीनों वेद भगवती, इस विश्व की उत्पत्ति पालन के लिए आप ही वार्ता है, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुए। आप संपूर्ण जगत की ओर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार का ज्ञान होता, मेघा शक्ति आप ही, दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही है। आपकी कहीं भी आशक्ति नहीं। केटप के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख बंद मुस्कान सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला, उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमलनीय, और उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ, सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बाहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा हो। आपके प्रसन्न होने पर जगत का अद्भुत होता, क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई, क्योंकि महिषासुर के यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती, वे देश में सम्मानित, उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कहीं स्थिर नहीं होता। वे अपने आप हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र भाइयों के साथ धन्य माने जाते हैं। सब देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन ही अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म कुल कर्म करता, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनवांछित फल देने वाली हो। माँ दुर्गे, आप याद करने पर प्राणियों का भय हर लेती हो। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हो। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दया करती हो। देवी, इन राक्षसों
को मारने से संसार को सुख मिले तथा राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप करते हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शत्रुओं पर शस्त्र का प्रहार क्यों करती? समस्त असुरों को रुष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़क के तेज से पुंज की भयंकर दृप्ति, आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियों कर जो असुर की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रेशम से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारी के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल पराक्रम उन दैत्यों का विनाश करने वाला, जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं को भी दया नहीं प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किससे साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ? हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता पिता, आपने शत्रुओं का नाश करके समस्त त्रिलोकी की रक्षा की। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया। उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोग को भय से आपने दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़क से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से, धनुष के टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचार रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारे इस भूल लोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके घर में शोभा पाने वाले खड़क, शूल, गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा माता दुर्गा की स्तुति की, नंदनवन के दिव्य पुष्पों में गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूप सुगंध निवेदन देवी से प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते सब देवताओं से कहा, तब देवी बोली, देवताओं, तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब आप कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर यदि आप हमें वर देना चाहती हो तो हम जब जब आपको याद करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट से अब दूर कर देना। जो मनुष्य देवी की स्तुति करे, देवी उस भगत की इच्छा पूरी करें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस शत्रुओं द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, उससे वित्त समृद्धि वैभव देने के साथ उसकी धन आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वही अंत ध्यान हो गई। जगत की रक्षा करने वाली देवी की कथा। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का ही चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा आज मैंने आपको सुनाई। अतः पुण्य देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शंभु निशंभु का वध करने एवं देवी ने कैसे महादैत्यों का वध किया, उसका प्रसंग सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई, वे सब प्रसंग मेरे मुँह से आप सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। पर दुर्गा सप्तशती का पाठ चौथा यहीं पर समाप्त होता है। 5वें पाठ में आगे के अध्याय में मैं आपको सुनाऊंगी।